बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूँ शेर अफजल गुजर। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही अहम शख्सियत और हमारी मेहमान मौजूद हैं, कोमल राजपूत। कोमल राजपूत का बेसिकली ताल्लुक़ कराची से है और एक पाकिस्तान में उभरती हुई मॉडल हैं, ट्रांसजेंडर मॉडल हैं। कोमल जो है वो आर्ट वर्क भी करती हैं और मॉडल भी हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने आँखों में और जहन में बहुत सारे ख्वाब जो है वो सजा रखे हैं अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। अपने बारे में बड़े बड़े ख्वाब जो है वो उनको जो है पाया तकमील तक पहुँचाना चाहती हैं। आज उन्होंने मानसरा का दौरा किया है। बालाकोट के खूबसूरत वादियों का जो है ये सैर व तफरीह के लिए गई थी, तो वापसी पे इन्होंने हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ के स्टूडियो में आई हैं। आज हम इनसे बात करते हैं इनके मशागल के हवाले से। ये आर्ट वर्क करती हैं, मॉडलिंग कब से स्टार्ट की और क्यों कर रही हैं, फ्यूचर में ये कोई प्रोडक्शन हाउस अपना जो है वो कायम करने का इरादा रखती हैं, इस हवाले से ये प्रोडक्शन हाउस क्यों कायम करना चाहती हैं और अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए क्या काम करना चाहती हैं। ये एक मल्टी टैलेंटेड हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है ये चाह रही हैं कि अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए रोल मॉडल के तौर पे सामने आए, ताकि ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है वो भी बावकार तरीके से जो है वो ज़िंदगी गुजार सके सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे उनके लिए स्पेस बहुत कम है। कोमल, बहुत शुक्रिया। हम आपको वेलकम करते हैं हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ के स्टूडियो में और मानसरा में। पहले तो थोड़ा सा अपना तारफ़ करवा दीजिएगा कि आपका ताल्लुक़, चूँकि बताया तो है कराची से है, मगर थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिएगा कि आपने कराची से इस्लामाबाद कब मुंतकिल हुई और फिर मॉडलिंग की तरफ आप कैसे हैं, ये शौक़ आपको कैसे चढ़ा? बेसिकली मैं कराची से हूँ और रहती मैं अटक सिटी में हूँ। अच्छा। और मॉडलिंग का शौक़ मुझे पहले मैंने 2006 में TV1 चैनल में काम भी किया है जी। और इसके अलावा मुख्तलिफ वर्क करती रही हूँ। मॉडलिंग का शौक़ मुझे इसलिए पड़ा है कि मैंने कहा लाइफ में कुछ करना चाहिए, लाइफ में कुछ चेंज होना चाहिए। आपको पता है जैसे कि हमारा माशरा है, हमारी सोसाइटी जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बहुत बुरा समझती है, लेकिन हमारी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है और ये जो लोग हैं इनमें भी बहुत सारी सलाहियतें हैं अगर आप उनको सामने लाएँ तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं जो है कुछ और करूं। तो मैंने यही फ़ैसला किया कि मैं मॉडलिंग साइड पर आऊँ और पाकिस्तान को भी पता चले कि नहीं भाई, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में भी बहुत अच्छे अच्छे फेसेस हैं, बहुत अच्छा टैलेंट है, तो उसको सामने लाना चाहिए। आपको पता है ट्रांस ज़्यादातर जो है बहुत कंफ्यूज होते हैं और घबराए हुए होते हैं, घर वालों के प्रेशर से, माशरे के प्रेशर से, शायद कोई हमें एक्सेप्ट करे या ना करे। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं करके दिखाऊँ और इंशाल्लाह मैं कर रही हूँ। बिल्कुल। और आगे भी अल्लाह ने चाहा तो जो मेरे रब को मंजूर हुआ तो करती रहूँगी। अच्छा, आप मॉडलिंग की तरफ कब आई और कैसे आई? अब आपका जो मॉडलिंग का जो बिज़नेस है वो कैसे चल रहा है? जी, मॉडलिंग की फील्ड में मुझे 2 इयर्स हो गए और आपको जैसे कि पता है कोरोना था जी कोरोना हर जगह पे था और इसकी वजह से आपको पता है काम भी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था जी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही हूँ, शोज़ भी किए हैं, आगे भी कोशिश है कि मज़ीद आगे करूँ जी। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि मॉडलिंग में फ़ीमेल भी आ रही हैं, मेल भी आ रहे हैं और अब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो बहुत रेयर हैं, मगर जो है वो आ रहे हैं इस तरफ जी। तो आप क्या समझती हैं कि मॉडलिंग की फील्ड में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के किस किस्म के मुश्किलात हैं और किस किस्म के मसाइल, और आप इन सारी मुश्किलात को कैसे टैकल कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल सही, ये बात आपने बहुत पॉइंट की है क्योंकि इसको मैं फेस कर रही हूँ। देखें, मेल मॉडल भी हैं, फीमेल मॉडल्स भी हैं, तो ट्रांस मॉडल क्यों नहीं हो सकते? ठीक है, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको इतना खूबसूरत चेहरा दिया, इतना अच्छा अखलाक दिया है और मैं बेहतर यही समझती हूँ कि मेन चीज़ है आपका टैलेंट जी। मेन चीज़ आपका टैलेंट है। आप ये ना देखें कि वो ट्रांस है या वो फीमेल है, उसके जेंडर को ना देखें जी। आप उसके काम को देखें, आप उसके काम पर फोकस करें ना कि उसका काम कैसा, वो वर्क किस तरह के कर रही है जी। तो मैं यही चाहती हूँ कि ट्रांस को भी मौका देना चाहिए। बिल्कुल। और हमारे यहाँ पे तो ऐसा ही ज़्यादा है कि जब उनको पता लगता है कि भाई ये ट्रांस है, ओह साइट जी, ज़्यादातर ये होता है, मतलब लोगों के अंदर ट्रांसफोबिया है जी। बिल्कुल ऐसा ही है, तो ट्रांस को बड़ी अजीब सी नज़रों से देखते हैं, पहले बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, किसी को अक्सर नहीं पता चलता ना कि ये ट्रांस है, वो यही समझते हैं जस्ट लाइक अ फीमेल। लेकिन जब उनको पता चलता है ये ट्रांस है और ट्रांस वुमेन है तो वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि यार ट्रांस भी आ गए, क्यों यार वो काम नहीं कर सकते, उनका हक नहीं है। पाकिस्तान में देखें सब हर किसी के राइट्स हैं, ट्रांस को भी राइट्स मिल चुके हैं जी। तो क्यों ना वो अपना काम करें। बिल्कुल। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि आगे करती रहूँ ताकि इस पाकिस्तान में एक नाम बनाऊँ और
जो भी मुझसे बात करे तो वो फ़ख्र हो मुझे कि नहीं, मुझे इज्जत दी जा रही है, मुझे रिस्पेक्ट दी जा रही है। और मैं यही चाहती हूँ मेरी जो कम्युनिटी के जो लोग हैं ना, उनको भी इज्जत मिले और रिस्पेक्ट मिले जी। अच्छा कोमल, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि वैसे हम बात करते हैं जेंट्स के हवाले से कि जब हम बात करते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये ट्रांसजेंडर है, ये फीमेल है, जी जी, तो बच्चा जब भी किसी के घर में पैदा होता है, जाहिर है वो कोई इस्तिखारा करके किसी के घर में पैदा था। ऐसे ही अब मैं अगर अपने माँ बाप के यहाँ पैदा हूँ, मैं मेल हूँ जी, बिल्कुल, तो ये मेरे ख्याल में कुदरत का फैसला, इसमें हमारा बिल्कुल, ये अल्लाह पाक के काम है। जिस तरह आप अपने वालिदैन के, आपके बहुत सारे बहन भाई जो है वो फीमेल हैं, कोई मेल हैं और आप ट्रांसजेंडर हैं, फीमेल हैं, तो इस तरह आपका भी इख्तियार नहीं था। तो आप क्या समझती हैं कि सोसाइटी जो है ये कहाँ से एक जेंट्स के लिए, एक थर्ड जेंडर के लिए या ट्रांसजेंडर के लिए ये ऐसे तस्बात और इस तरह की नफरत और ये क्यों इनके जहनों में पैदा हो जाती है? आप इसमें क्या वजह समझती हैं? मेन चीज़ है वह सोसाइटी जी, ठीक है जी। आपके घर वाले अगर आपको एक्सेप्ट भी करते हैं ना, तो ये सोसाइटी जो ना उनको ताने दे दे के पागल कर देती है जी, ठीक है। ओ भाई आपका बेटा तो ये है, ओ भाई इनका बेटा तो ये, इनका एक तो ऐसा है वैसा है, तो उन माँ बाप का भी कोई कसूर नहीं है, ठीक है। वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उन्होंने ख़ानदान को देखना, हर चीज़ को फेस करना है, तो फिर वो इस तरह का कदम उठाते हैं या तो उनको एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ जानती हूँ कि अगर आप उनके तौर तरीके के मुताबिक चल रहे हैं तो माँ बाप आपको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। मेन चीज़ आ जाती है हमारा माशरा, हमारा माशरा हर ट्रांस पे तो फ़ौरन से उंगली उठा लेगा। अब एक मर्द एक फीमेल से मिल रहा है, गर्लफ्रेंड बनाई नहीं है, 3-3 4-4, ठीक है, उन्हें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी नहीं। फीमेल मेल से मिल रही है, उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांस से हाथ क्यों मिलाया जी? यार वो भी अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की बनाई मखलूक हैं जी, और इनका अखलाक बहुत अच्छा है, बात बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और इनका दिल बहुत खूबसूरत होता है जी। आपको हाँ जी, उनका दिल बहुत खूबसूरत होता है, वो दूसरे के दर्द को समझते हैं जी। अब आप ये देख लें कि अक्सर शादी के फंक्शंस वगैरह होते हैं, शादी वगैरह के जी इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे जाते हैं, वो डांसिंग करते हैं, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आते हैं, ठीक है। उनकी वो जो हंसी होती है ना, उस हंसी के पीछे कभी किसी ने जाना है क्या दुख है, क्या राज है जी? किसी ने नहीं जाना। तो मैं तो यही कहती हूँ कि भाई जब आप लोग की खुशियाँ होती हैं, आप लोग की खुशियों में 4 चांद लगाने ट्रांस ही आते हैं जी, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोग ट्रांस को ही कहते हो कि भाई ट्रांस ऐसे हैं, ट्रांस वैसे हैं। अच्छा, जिस तरह आपने फरमाया कि जब बच्चा पैदा होता है या शादी उसकी होती है तो वहाँ उसकी खुशियों में इजाफा करने के लिए ट्रांसजेंडर शरीक होते हैं, मगर सोसाइटी जो है वो ट्रांसजेंडर को खुशियाँ नहीं दे सकती बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप क्या समझती हैं कि अब ट्रांसजेंडर को बतौर एंटरटेनमेंट जो है सोसाइटी कबूल करती है जी, मगर वो बतौर बहन भाई, बतौर दोस्त, बतौर एक बिजनेसमैन, बतौर एक एंटरप्रेन्योर और बतौर एक कामयाब पॉलिटिशियन या कोई भी टैलेंट जो है उसके अंदर है, उसको क्यों कबूल नहीं करती? आप क्या समझती हैं? देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और देखिए मेन चीज़ जो है ना, फैमिलीज, माँ जो है ना, माँ सबसे बहुत प्यार करती है। माँ के लिए सारी औलाद बराबर है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो ट्रांस है जी, ठीक है। माँ अपनी औलाद को कभी नहीं छोड़ती। मेरी फैमिली ने मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्सेप्ट किया हुआ है, और मैं यही कहती हूँ जिनकी फैमिली उनको एक्सेप्ट नहीं करती उन्हें एक्सेप्ट करें, उन्हें प्यार दें, उन्हें मोहब्बत दें। क्योंकि देखिए जब आपको घर से मोहब्बत नहीं मिलती ना, घर से दुत्कार मिलती है, ठोकर मिलती है, तो आप बाहर प्यार ढूंढते हैं जी, ठीक है। आप बाहर प्यार ढूंढते कि शायद मुझे इनसे, अब किसी ने आपसे हंस के बात की ना, क्या हाल है बेटा, कैसे हो, कुछ खाया है, आपके दिल में उनके लिए एक बहुत चाहत सी आ जाएगी कि उन्होंने मुझसे कितने प्यार से बात की है। तो मैं यही चाहूँगी कि जितनी ट्रांस कम्युनिटी की फैमिलीज़ हैं उनको डिग्रेड ना करें जी, और उनसे जिनके घर वाले बहुत दूर हैं जी, उनसे कांटेक्ट करें, रब्ता करें। क्योंकि ये जो आपको पता है ईद त्यौहार होता है जी, सबके लिए होता है जी, लेकिन ट्रांस कम्युनिटी जब ईद त्यौहार या इस तरह के दिन आते हैं ना, अपने माँ बाप को बहुत मिस करते हैं जी, उनके अपने घर को नहीं जा सकते, लेकिन वो मजबूर होते हैं। उन्हें पता होता है कि हम जाएंगे, हमारी वजह से घर वालों पे उंगलियां उठेंगी, लोग ताने देंगे, तो वो खामोश हो जाते हैं और वो अपनी खुशी को वहीं दबा देते हैं। अच्छा, आप क्योंकि सोसाइटी में जो है आप बड़ी वाइटल रोल अदा कर रही हैं, मसलन आप मॉडल के तौर पे आई हैं, आप डांसिंग करती हैं, आप आर्ट वर्क भी करती हैं, तो
तो आप जब अपने आप को कंपेयर करती हैं, कभी आपको महसूस हुआ कि मैं ट्रांस के बजाय मैं मेल होती या फीमेल होती तो मुझे ज़्यादा चांसेस मिलते, या कभी इस तरह की फीलिंग आई? नहीं, फीलिंग ऐसी बिल्कुल नहीं आई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फ़ख्र है अपने आप पे कि मैं ट्रांस हूँ जी। ठीक है, इसलिए क्योंकि मुझ में जो है ना आजकल के आपको पता है औलादे माँ बाप बड़ा करती हैं पाल पोस के, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद जो है बीवी आ जाती हैं, वो माँ बाप को भूल जाते हैं, ठीक है। बेटियां आपको पता है वो पराए घर की अमानत हैं, और मैं सबके लिए यही दुआ करूंगी कि अल्लाह पाक कुल कायनात की बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। तो बेटियों पे मैं ऐसे कोई बात नहीं कर सकती। रह गई ट्रांस की बात, जो है ना ट्रांस जो है इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं जी, बहुत इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। अच्छा, जब भी कोई ट्रांस उदास होता है, जब घर की याद आती है, बहन भाई याद आते हैं, वालिदैन आते हैं, ज़ाहिर बुनियादी इंसानी जो है वो ज़रूरियात उनकी भी वैसे ही हैं जैसे बाकी इंसानों की होती हैं, तो फिर क्या करते हैं? आपको पता है ट्रांस कम्युनिटी में हम लोगों ने, जो हमारी ट्रांस कम्युनिटी है उसमें हम लोगों ने एक मम्मा भी बनाई हुई होती हैं। अच्छा जी, गुरु कल्चर जो है, गुरु जो है एक उस्ताद की जगह होता है, वो हमारे बाप की जगह होता है, और हमें उनकी कदर करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आपको गुण देने वाला है, ठीक है। और गुरु का एक सर पे हाथ होना बहुत ज़रूरी होता है जी। जिस तरह आप कहते हैं ना पीरो मुर्शिद, ठीक है, तो इस तरह समझिए गुरु भी है। तो मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि कुछ गुरु जो होते हैं उनके चेले रिस्पेक्ट नहीं करते, वो एजड हो जाते हैं, ओल्ड जब हो जाते हैं तो उस टाइम पे उनको नहीं पूछते। तो मैं ये कहती हूँ कि शायद ये टाइम उन पे भी आना है। अच्छा, ये जो जिस तरह आपने फरमाया कि जी इनमें मम्मा पापा का एक वो भी होता है, गुरु का भी होता है, बिल्कुल, तो इसमें जो आप जिसको मम्मा कह रहे हैं, हाँ जी, तो उस पर क्या जिम्मेदारी होती है और आप लोगों को क्या फ़राइज़ होते हैं? वो हमें अपनी औलाद की तरह समझते हैं। अच्छा, ठीक है, देखिए माँ की जगह तो वो नहीं ले सकते, सही है, लेकिन एक माँ का रोल और वो करेक्टर अदा करते हैं। अच्छा, ठीक है, इसी तरह ख्याल करते हैं। हाँ जी, इसी तरीके से ख्याल करते हैं, और फिर उस चीज़ की कमी नहीं होती उन लोगों को ना, महसूस नहीं होती कि हम अपने घर से दूर हैं या कुछ इस तरीके से, उनको कमी महसूस नहीं होती। अच्छा, आप जब ऑफिस में बैठे हुए थे तो गपशप में आपने बताया कि आप अपना प्रोडक्शन हाउस बनाना चाह रही हैं। हाँ जी, मेरी सोच है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, अभी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ थोड़ा। मेरी कोशिश ये है कि मैं एक प्रोडक्शन हाउस बनाऊँ, और मेरी जो ट्रांस कम्युनिटी है इनको चांस दो, इनको मौका दो। अच्छा जी, इनके लिए एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ ये आके परफॉर्म करें, ठीक है, अपना टैलेंट दिखाएं जी, अपना टैलेंट दिखाएं, और पता चले भाई पाकिस्तान में भी है टैलेंट, तो है ट्रांस के पास जी जी। अब देखें, प्रोडक्शन में जितना काम भी होता है, खास करके जो टीवी वर्क होता है, टीवी चैनल्स के लिए, उसमें ज़्यादा डांस हो गया, शोज हो गए, उसमें अक्सर जो काम है वो आपकी काम के साथ भी जुड़े होते हैं। जिस तरह आपके लोग भी ज़्यादा डांस पार्टियों में भी जाते हैं, एंटरटेनमेंट के ज़्यादा काम करते हैं, लिप सिंगिंग भी करते हैं, डायरेक्ट सिंगिंग भी करते हैं, तो इसमें ट्रांसजेंडर के अभी तक ये प्रोडक्शन हाउस क्यों नहीं बने? इसमें आप क्या समझती हैं, ये क्या वजूहत है के पीछे? बस जी, वही बात आ जाती है माशा जब आपको पता है इस तरह का कोई उनको प्लेटफॉर्म मिल जाता है ना जी, ये बताए ओ यार अब ये भी आने लग गए, अब ये भी आएंगे। पिछले दिनों मैं टिकटॉक वीडियोस देख रही थी जी, उधर एक वीडियो आई थी कि भाई इस टिकटॉक पे तो ट्रांस के अलावा कुछ नहीं है ना जी, बड़ा तनकीद से कहा जी। आपको पता होगा कि ट्रांस को ये भी कहा जाता है कि डांस करते हैं, नाचते हैं, ये अच्छा नहीं है जी। टिकटॉक पे आप देख लें क्या कुछ हो रहा है आपके सामने है, बिल्कुल सारे ठीक है, हर कोई डांस कर रहा है, एंटरटेनमेंट कर रहा है, बूढ़े से लेके बच्चा, बच्चे से लेके बड़ा, सब जी, ठीक है, क्या लोग देख रहे हैं तो तब वो चीज़ हो रही है, वो अपना टैलेंट दिखा रहे हैं जी, वो अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ट्रांस को भी अपना टैलेंट दिखाना चाहिए, और इस तरह की वीडियोस ना बनाए जिस तरह की उल्टी पुल्टी आजकल। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे होता है। अच्छी वीडियोस बनाए, अच्छे कंटेंट बनाए, ताकि आपको ये जो हमारा माशा ये एक्सेप्ट भी करे, और पब्लिक, जाहिर सी बात है आपके फॉलोअर्स होंगे तो बहुत अच्छा होगा, फॉलोअर्स होंगे तो आपकी इज्जत बढ़ती जाएगी, नहीं भाई वो भी है, वो भी है, बस ये चीज़ें हैं। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि देखें ट्रांसजेंडर के जो इश्यूज़ हैं उनमें सबसे बड़ा उनका माशी मसला है कि उन इनकम के ज़राए जो है उनके महदूद हैं, वो अगर डांस करते हैं तो वहाँ से इनकम है, इसके अलावा बिगिंग करते हैं, कुछ मसलन सेक्स वर्क भी है और इस तरह की चीज़ें भी हैं, ज़ाहिर वो मजबूरन करते हैं। तो अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं
बिल्कुल एक पैराडाइम किस्म की शिफ्ट आई है। बिल्कुल। अब वहाँ से कमा रहे हैं, टिकटॉक से कमा ऐसा ही रहे है। हैं, कोई वीचैट से कमा रहा है, कोई व्हाट्सएप देखिए से कमा रहा रोजी का उनको जरिया मिल गया ना एक, है। जी, ठीक है, YouTube से कमा रहे हैं। जी यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं उन्होंने, आजकल काफ़ी सारे ट्रांस जी। हैं, सॉन्ग्स कर रहे हैं, जी। ठीक है, उनको देख के मुझे बहुत खुशी होती है, मेरी फ्रेंड्स जी। हैं और मैं यही कहती हूँ अल्लाह पाक इन सबको और कामयाबी दे, तरक्की दे। जी, तो अभी आप अपना आखिरी मैसेज क्या देंगी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, हमारी सोसाइटी को, स्टेट को, गवर्नमेंट को? आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहिए? मैं तो यही मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए डांसिंग जो है लाइफ टाइम नहीं है, जी, ठीक है, कुछ हमारे ट्रांस बैगिंग भी कर रहे हैं, जी, क्यों कर रहे हैं? जाहिर सी बात है जब उनको कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो उन्होंने बैगिंग करनी है, ठीक है, डांसर भी इस तरीके से, उनको कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो उन्होंने डांसिंग करनी है। फैमिली उनकी नहीं है, सोसाइटी उनको। हमारे ट्रांस में ऐसा होता है कि देखिए वो कोशिश करते हैं कि अगर हम मेहनत कर सकते हैं ना, हम मेहनत करके करें, और आपको पता है डांसिंग कोई आसान चीज़ नहीं है, सारी सारी रात इतने सारे लोगों के आगे, ठीक है, मेकअप करना, मुंह रंग कर उनके सामने आना और डांस करना एक नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता, क्योंकि काफ़ी दफ़ा मैंने ऐसा सुना है कि भाई ऐसे ये तो अच्छे भले लड़के हैं, ये चीज़ें भी मैंने सुनी है, ये तो अच्छे भले लड़के हैं जी। तो मेरे ख्याल से कोई मर्द ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा मैं लिपस्टिक लगाऊं या मैं ये कपड़े पहनूं, नहीं करेगा। तो ये एक ट्रांस है, अल्लाह पाक ने उनको देखें ये बिल्ट है जो चीज़ें जो साथ हैं उनके अंदर, उनको बनाने वाली ज़ात ऊपर बैठी है जी, ठीक है, बंदा उनमें से नुक्ताचीनी नहीं निकाल सकता। जी नाजरीन, आपने कोमल राजपूत की गुफ्तगू सुनी, बड़ी दिलचस्प, बहुत ही प्यारी और बड़े जो फितरी अंदाज में बड़ी दिल से ये बातें कर रही थी, अपनी कम्युनिटी के लिए बातें की इन्होंने, हमारी सोसाइटी के हवाले से बातें की, अपने वालिदैन के हवाले से इन्होंने बात की कि देखे, इन्होंने कहा कि आज इनकी जो कामयाबी है उसके पीछे इनका वालिदैन का किरदार है कि इनके वालिदैन इनको इस शनाख्त के साथ ऑन करते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं सलूट करता हूँ कोमल के वालिदैन को कि जो इस शनाख्त के साथ इनको ऑन करते हैं, और यही वालिदैन की ऑनरशिप है कि आज ये स्टूडियो में बैठी हुई हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को एक फ़खरिया तौर पे ट्रांसजेंडर वो कह रही हैं, और साथ ये भी कहती हैं कि मुझे फ़ख्र है अपने ट्रांसजेंडर होने पे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी, अगर ज़ाहिर है कोई ट्रांसजेंडर किसी के घर में पैदा होता है तो वो कोई इस्तिखारा करके पैदा नहीं होता, वो अपनी मर्ज़ी से पैदा नहीं होता, वो कुदरत की और फितरत की क़ुव्वतों की वजह से वो अल्लाह की मर्ज़ी से पैदा होता है। तो अगर कोई अल्लाह की मर्ज़ी से इस दुनिया में आ रहा है तो आप उसको क्यों कबूल नहीं करते? आप उस सोसाइटी में उसको मौक़े क्यों नहीं देते? आप उस सोसाइटी के अंदर, अगर वो कारोबार में आ रहा है, वो सियासत में आ रहा है, वो दुनिया के किसी भी शोबे में आ रहा है, जो सोशल लाइफ उसकी जो भी है वो जो अपनाना चाह रहा है, तो आप उसको बतौर एंटरटेनमेंट कबूल करने के, आप बतौर इंसान उसको कबूल करें, उसकी भी ज़रूरतों का एहसास करें। जिस तरह हमें अपने बहन भाई माँ बाप के एहसास होते हैं, हम तवक्को करते हैं कि हमारे वालिदैन हमें हमारा ख्याल करें, हमारे बारे में पता करें, हम बीमार हों तो हमारी बीमार पुरसी करें, हमारी देखभाल करें, तो इस तरह ट्रांसजेंडर जो हैं वो भी बुनियादी तौर पर इंसानों जैसे एहसास रखते हैं, इंसान हैं, उनको भी वालिदैन की ज़रूरत पड़ती है, हमारी ज़रूरत पड़ती है, वो भी बीमार होते हैं, उनको भी सेहत की एजुकेशन की ज़रूरत है। तो हमारी सोसाइटी को चाहिए कि हम उनके साथ कोई गैर इंसानी रवैया और सलूक करने के बजाय इंसानों वाला सलूक करें, उनको इंसान समझें, और उनको ख़ास तौर पे वालिदैन जो है अपने ट्रांसजेंडर बच्चों को उनको ऑन करें, ताकि सोसाइटी भी कल उनके लिए मुश्किलात ना हो सकें। बहुत शुक्रिया।